गाइस, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए और उसका टाइटल है ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। अब ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल से आप क्या समझते हैं मैं बताता हूँ। ओल्ड स्कूल का मतलब गुरुकुल स्कूल जो राजाओं के टाइम पे थे, वर्सेस न्यू स्कूल जो मॉडर्न इंडिया के मतलब एंशिएंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम वर्सेस मॉडर्न इंडिया के एजुकेशन सिस्टम। अब गाइस, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे पहला डिफरेंस है नंबर 1 डिसिप्लिन। अब गाइस, मैं डिसिप्लिन का वो बोरिंग सा बात नहीं बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन करो, सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना, जो अपने आप ही माइंड में सेटअप होता है कि मुझे करना है, वो कि किसी के बताने में नहीं हमें करना है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हमें अपने आप आना चाहिए। वैसे गुरुकुल के टाइम में जो बच्चे थे ना, उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन पहले से थी, उनको पता था मुझे कैसे करना क्या। और आजकल के मॉडर्न डे के जो बच्चे हैं उनके पास इसका लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, तो उनको बताना पड़ता है डिसिप्लिन में लो, तब भी नहीं करते। जैसे तो इतना तो मुझे पता है, कोशिश बहुत करते हैं पर वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना, नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, वर्ड देखते हैं। और सेकंड रीजन जो है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो है रिस्पेक्ट। जो पहले के स्टूडेंट्स हैं ना, वो आपस में बहुत रिस्पेक्ट थे। आजकल तो कैसा है ऐसे बोलते हैं और आगे भी बहुत कुछ बातें बोलते हैं जो शेयर करने लायक है। तो ये तो हो गया रिस्पेक्ट। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, गाइस पहले ना माइथोलॉजी पढ़ाई जाती थी। माइथोलॉजी मतलब इंडियन ग्रंथ्स के बारे में बताया जाता था। इंडियन स्क्रिप्ट्स होती है ना, जो भागवत गीता हो, ये सब एक्सेट्रा बहुत सारी किताबें हैं। काल विज्ञान, साइंस की, मनोरजा, ऐसे नाम की बहुत सारी किताबें हैं। अब उनको ये सब किताबें पढ़ाई जाती थी और ये सब किताबें ना संस्कृत में होती थी पहले, मतलब संस्कृत और हिंदी में होती थी, तो वो संस्कृत पढ़ सकते थे। हम संस्कृत पढ़ते भी इतनी दिक्कत आती थी। संस्कृत विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त होने का मतलब आजकल कोई संस्कृत बोलता ही नहीं है। हिंदी तो फिर भी थोड़े बहुत बोलते हैं, संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं कोई बोलता। और इंग्लिश तो इसलिए आई क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे जब ना, तो उन्होंने पहला स्कूल बनाया था कलकत्ता में, बेथन स्कूल नाम का। तो उन्होंने जब ये पहला स्कूल खोला था, उसके बाद से फिर धीरे धीरे हम वेस्टर्न कल्चर पढ़ने लगे। पहले हम क्या पढ़ते थे, इंडियन ग्रंथ्स के बारे में पढ़ते थे, इंडियन की जो साइंस थी वो पढ़ते थे। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न साइंस, मतलब फॉरेन की जो फॉरेन में रिसर्चेस करी गई हैं, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया और नील बोहर मॉडल हो गया, सारे जो पढ़ते हैं ये वेस्टर्न साइंस है। इंडियन साइंस में भी है, पर ये इनमें मैक्सिमम वहाँ का कल्चर है, मतलब वहाँ की जो साइंटिफिक रिसर्च है। इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च, आर्यभट्ट वगैरह ने जीरो का इन्वेंशन करा है, और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में बहुत उनको पता है। क्या तुम्हें ये पता है कि बहुत से ऋषियों ने कुछ, जैसे डैनियल से लेक्लांचिस है, इनका इन्वेंशन करा पत्थरों से? नहीं पता होगा। रीजन है भाई, क्योंकि आजकल ये पढ़ाया नहीं जाता। आजकल क्या पढ़ाया जाता है भाई, लेक्लांची और डैनियल से तो किसी फॉरेन के साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा हुआ, ठीक है, करा हुआ। अब अगला रीजन जो कहते हैं ना, तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि पहले ना प्रैक्टिकल नॉलेज थी और आजकल क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका रीजन मैं बताता हूँ कैसे। जो पहले पढ़ाया जाता था ना, पहले हम प्रैक्टिकल पढ़ा करते थे, मतलब जो करते थे दिखाते थे। आजकल गाइस मैं मानता हूँ एडुको स्मार्ट क्लास आ गया, हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, पर प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। पहले ये सब पॉसिबल था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले की पढ़ाई ऐसी थी कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगी। आजकल की पढ़ाई थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का मिक्स है, ये डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूँ ना फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में गाइस उनको ना बचपन से ही उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है। जब वो छोटे होते हैं ना, 4-5 साल के, तब से उन्हें स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो स्किल्स हैं, स्पोर्ट्स स्किल्स हैं, सब डेवलप किए जाते हैं। इंडिया में जो बच्चे थे उनकी स्किल्स पे पहले भी ध्यान दिया जाता था, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट कहते हैं ना, इंप्रूवमेंट चल रही है, तो उसके बदौलत इंडिया में भी ये शुरू हो चुके हैं। पर गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं गाइस, उनकी हालत तो मैं क्या बताऊँ, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। उनको तो इन स्किल्स की डेवलपमेंट फिर भी नरेंद्र मोदी कोशिश करते रहते हैं, देखते हैं वो क्या नया मिशन लेके हैं इसके लिए। अब मैं आता हूँ वापस उसी बात पे कि डिफरेंस मुझे बोला ना गुरुकुल स्कूल का, ये भी वैसे ही जानना। चौथा जो सबसे मेन डिफरेंस है वो इमेजिनेशन। गाइस पहले के लोगों की जो इमेजिनेशन थी ना, वो इतनी खतरनाक थी ना, मैं क्या बताऊँ। वो ऐसे आइडियाज को इमेजिन कर लेते थे ना, जो अगर आज हमें इमेजिन करना ना, उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर सिमुलेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो बिना इन सब चीज़ों के अपने दिमाग में सोच कर उनको इन्वेंट कर लेते हैं। ये तो बहुत कमाल की बात है। और ये क्यों कर पाते थे, योगा और मेडिटेशन। अब गाइस अगर मैं बोलूँ ना योगा और मेडिटेशन की वजह से, तो आप बोलोगे हाँ मैं ऐसे बैठ के ऐसे करना होगा, वो सब नहीं मैं कह रहा हूँ, वो सब है, मैंने माना मेडिटेशन है, पर मेडिटेशन को ना प्योरिटी माइंड से कर लेते हैं कि मतलब मुझे करना है,
मेरे माइंड में मतलब थॉट कर ले कि नहीं भाई मुझे करना है, तब होगी तेरी मेडिटेशन। अगर तुझे सोएगा ना हाँ ऐसे तो करना और क्या करना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्या ऐसा पता तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करोगे तो सब कुछ होती है। ये लाइन बेशक पुरानी है पर वैल्यूएबल इसलिए आज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। करने पे ये कुछ होता नहीं तो बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे भी पता है बात। मैंने भी मेडिटेशन ट्राई करी थी, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने प्योरिटी से करी थी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे जिनसे हम प्योरिटी ला सकते हैं अपने माइंड में, सच्चे थॉट्स रख के इससे भी आ सकती है। तो विजुअलाइजेशन जो होती है इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर हम विजुअलाइजेशन माइंड से चलेंगे ना, इमेजिनेशन माइंड से, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हम बहुत आराम से ये सब काम कर पाएंगे। मतलब ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैं आपको बुक्स की जो ये बुक्स नहीं दिखाया तो गाइड देखिए, ये बुक्स की लिंक और ये वो बुक, ये है गुरुकुल के टाइम की किताब और ये है मॉडर्न इंडिया की किताब, इनमें डिफरेंस है बहुत। आप और अगर आपको मेरे बात यकीन ना हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक जरूर देखना। इस लिंक पे आपको वो रेयर बुक्स मिल जाएंगे जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनको पढ़ के देख लेना। उनमें कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जो आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से हम पॉसिबल कर पाएंगे, पहले के ज़माने में वो बहुत आराम से जाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, गुरुकुल का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है कि आजकल का ज़्यादा सिस्टम बढ़िया है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। How in the world